हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मेरे पास एक साड़ी रखी हुई है तो उसको शेयर कर लेती हूँ। याद है मैंने बोला था इसमें होली में मेरी बेटी ने एक साड़ी मुझे गिफ्ट किया था। तो वो साड़ी तो मैंने पहनी नहीं थी, उसके पहले मैंने एक साड़ी मीशो से मंगा रखी थी तो मैंने वही पहन लिया था। तो ये साड़ी रखी हुई थी और ये काफ़ी खूबसूरत साड़ी है। थोड़ा महंगा है पर बहुत खूबसूरत है। और चुन्नी प्रिंट की होने की वजह से मैंने सोचा ये अभी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सामने नवरात्र है और नवरात्रों में तो चुन्नी प्रिंट जो होते हैं वो काफ़ी पहने जाते हैं। तो इसलिए आज मैं ये साड़ी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये है वो साड़ी। ये साड़ी मिंत्रा से लिया हुआ है और इसके साथ ये मैचिंग ब्लाउज आया हुआ है। पहले मैं साड़ी की बातें करूंगी, उसके बाद ब्लाउज की बात करूंगी। तो ब्लाउज को रखती हूँ और साड़ी दिखाती हूँ। साड़ी इतनी खूबसूरत है ना। ये थोड़ी मरूनिश रेड टाइप है ना, तो ये प्योर रेड है और ब्लड रेड नहीं है और प्योर मरून भी नहीं है। तो दोनों के बीच का जो एक कलर होता है वही कलर है। तो ये बहुत सुंदर है। इसका सबसे पहले दिखाते हैं आपको आंचल। ये रहा, ये आंचल है। आंचल में इस तरह से इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। ये और दोनों कॉर्नर में ये एक एक लटकन लगा रखा है इन्होंने इस तरह से। और ये ऊपर का है और ये आंचल है। इस तरह से आंचल है। ये पूरे में डिजाइन बना हुआ है। ये एक तो चुन्नी प्रिंट है जो सेल्फ प्रिंट है साड़ी में, क्लॉथ के साथ जो सेल्फ प्रिंट है वो है, और एक ऊपर से ये फॉइल प्रिंट है। तो ये आंचल हो गया इस तरह से। और ये ऊपर का जो पार्ट है इसमें इस तरह से लेस लगे हुए हैं। लेस में एक तरह का शाइनिंग लेस है जो थोड़ा साइन कर रहा है और बाकी तो प्रिंट की वजह से साइन कर ही रहे। और नीचे आ जाते हैं। नीचे इन्होंने इसी तरह से पूरा बॉर्डर दे रखा है और बीच बीच में नीचे के स्कर्ट एरिया में इन्होंने इस तरह से एक पैचेस दे रखे हैं। ये तो ये कुछ इसके साथ कढ़ाई वगैरह नहीं है, ये अलग से पैच लेकर लगाया हुआ है इस तरह से। ये कहीं कहीं जा जाकर, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, स्कर्ट एरिया में ही है सिर्फ और कहीं कहीं पे है। ये देखने में एक नज़र में तो बहुत खूबसूरत लग रही है साड़ी। ये हो जा रहा खत्म। बहुत खूबसूरत है और पहनने में भी अच्छी लगेगी ये। और अभी नवरात्रों में तो इस तरह की साड़ियाँ पहनी जाती है ना। इसकी एक चीज़ जो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा वो है इसका फॉइल प्रिंट। ये आपको दिख रहा, ये फॉइल प्रिंट है। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है ना फॉइल प्रिंट। ड्रेस में भी आते हैं, कुर्ता प्लाजो में, साड़ियों में। तो ये थोड़ी महंगी, अभी मैं बताती हूँ कितने की ली है, नहीं तो मैं इधर लगा दूंगी कहीं। तो उसकी वजह से क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा कि कहीं ये खराब हो जाएंगे। महंगा साड़ी और ये फॉइल प्रिंट की वजह से ये खराब हो गया तो बेकार हो जाएंगे। ये जानते हुए भी फिर भी मैंने रख लिया इसे, क्योंकि एक लुक में ये अच्छी लग रही थी और मैंने चलो खराब हो जाएगा तो देखेंगे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक डाउट है ये खराब जल्दी हो जाएंगे। हमारे वो जो सूट लेते वो खराब हो जाते हैं ना, थोड़े दिन पहनो उसके बाद वो ब्लैक ब्लैक होने लगते हैं और फिर वो उसकी चमक चली जाती है। तो इसमें भी मुझे ऐसा ही लग रहा कि शायद ऐसा कुछ हो, और ऐसा कुछ हुआ तो साड़ी शायद बेकार हो जाए, तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी अच्छी लगी तो मैंने रख ली है इसे। और ये कितने की है वो बताती हूँ। इस पे इन्होंने 6299 लगा रखा है। इसकी ओरिजिनल प्राइस ये है और इसका ब्रांड है मितेरा।
लेकिन ये कितने में एक्चुअली में लिया है वो मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आपको, या पहले ही लगा दूंगी तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो ओवरऑल ये साड़ी है, और अभी मैं सोच रही इसे तैयार कर लूंगी, और नवरात्र है तो नवरात्र में किसी एक दिन इसे पहनने का सोचा है, इसलिए पहले इसको शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद इसको तैयार करके पहनूंगी। अच्छा, इसके साथ मैं दिखाऊंगी जो इसके साथ ये ब्लाउज पीस आया है, ये है, ये उसके साथ स्टिच करके आया हुआ है। लेकिन कल मैं जा रही थी इसकी लाइनिंग वगैरह लेने, तो मैंने इसको निकाल लिया उसमें से। तो ये ब्लाउज आया है, जितना ब्लाउज का मटेरियल होता है 80 सेंटीमीटर, ये उतना ही है। और ये रॉ सिल्क में है, रॉ सिल्क का मटेरियल है, पर ये इन्होंने ये 2 जगह इस तरह से ये वर्क दे रखा है। ये वर्क है, ये प्रिंट नहीं है, ये गोल्डन धागे से वर्क किया हुआ है। ये अब मैं कंफ्यूज हूँ इसको बनाने के लिए कि बनेगी कैसे। तो मेरे को इसमें दिमाग लग रहा, एक तो ये है, ये कहाँ डालूं ना, तो ये बैक के लिए पूरा सफिशिएंट वर्क है और ना फ्रंट के लिए। ये आपको इतना ही आ रहा, ये या तो ये बैक और फ्रंट पूरा होता। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको एक डिजाइन को मैं बैक में डाल दूंगी और एक डिजाइन की मैं स्लीव बना लूंगी यहाँ तक, और एक दूसरा सेम मटेरियल लेकर और इसकी क्या करूँगी, फ्रंट बना लूंगी। फ्रंट में तो हमारी साड़ियाँ रहती है तो वो दिखता नहीं है। तो कल मैं गई मार्केट तो मुझे इसकी मैचिंग क्लॉथ मिली ही नहीं, तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसी में से बनाना पड़ेगा। अब मुझे इसका ब्लाउज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या तो ये इन्होंने प्लेन दिया होता और साथ में ये जो बॉर्डर दे रखा है स्लीव के लिए ये दे दिया होता तो भी ब्लाउज अपने हिसाब से मैं डिजाइन कर लेती। लेकिन इन्होंने ये इतना ये डिजाइन इतना ये डिजाइन दे रखा है, तो मुझे इसकी ये ब्लाउज कैसे बन पाएगी वो समझ नहीं आ रही, और इसलिए मुझे इसका ब्लाउज पीस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। साड़ी बहुत अच्छी, एक लुक में बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसका फॉइल प्रिंट है वो अच्छी नहीं लगी, और इसका ब्लाउज का जो वर्क है वो अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल साड़ी बहुत सुंदर लगी, और सब जानते हुए भी मैं चाहती तो रिटर्न कर देती, पर साड़ी एक लुक में अच्छी लग रही है, सो मैंने रख ली है। और ये स्लीव है, और देखते हैं ये कैसा बन पा रहा। तो ये था ये साड़ी, और कितने में ली है आप देख लेना, या तो अभी लगा दूंगी या पहले लगा दिया होगा। तो ये रही साड़ी, मैं इसको अभी नवरात्रों में किसी एक दिन पहनूंगी और उसी दिन दिखाऊंगी। आज देखती हूँ पहनकर, अगर दिखा पाई तो दिखाऊंगी, नहीं तो किसी एक दिन ब्लॉग में मैं ये साड़ी पहनूंगी। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।